नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल और असम में कल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी। पश्चिम बंगाल और असम में तीसरे चरण तथा तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में एक ही चरण में होने वाले मतदान का चुनाव प्रचार जोरों पर। कल से 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी लोग कोविड का टीका लगवा सकेंगे। देश में अब तक 6 करोड़ 30 लाख से अधिक टीके लगाए गए। कोविड से सर्वाधिक प्रभावित 5 राज्यों से आने वाले यात्रियों की आज से दिल्ली हवाई अड्डे पर कोविड जांच शुरू। मध्य प्रदेश में पहली से 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 15 अप्रैल तक बंद। 3 राफाल लड़ाकू विमान आज शाम फ्रांस से गुजरात के जामनगर हवाई अड्डे पहुंचेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और लघु वित्त संस्थानों के ऋण दर घटाकर 7.81% किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कोविड-19 वायरस के स्रोत का पता लगाने के लिए और अध्ययन तथा डेटा की आवश्यकता। टेनिस में नंबर 1 खिलाड़ी एशले बार्टी मायामी ओपन के सेमीफाइनल में। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। आपसे अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। असम और पश्चिम बंगाल में कल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर मतदान पुष्टि पर्ची मशीन की भी व्यवस्था होगी। कोविड महामारी के मद्देनजर इस बार हर 1000 मतदाता पर 1 मतदान केंद्र की व्यवस्था की गई है, जबकि पहले 1500 मतदाताओं के लिए 1 मतदान केंद्र की व्यवस्था होती थी। डाक मतपत्र सुविधा का विकल्प उन मतदाताओं को उपलब्ध होगा जो कोरोना संक्रमित हैं या दिव्यांग हैं अथवा 80 वर्ष की आयु से अधिक हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर अर्ध चिकित्सा कर्मी या आशा कार्यकर्ता प्रवेश स्थल पर मतदाताओं की थर्मल जांच करेंगे। यदि मतदाता का तापमान स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्धारित मानदंडों से ऊपर पाया जाएगा तो उसे टोकन प्रदान किया जाएगा और मतदान के अंतिम घंटे में मतदान के लिए आने को कहा जाएगा। और जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी के पास। जितेंद्र, नंदीग्राम की सीट प्रतिष्ठा की सीट हो गई है। मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके पुराने निकट सहयोगी और इस समय भाजपा के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के बीच है। इसके मद्देनजर मतदान की व्यवस्था कैसी है? देखिए, मतदान की व्यवस्था एकदम बहुत सुचारू की जा रही है। मैं अभी हल्दिया में हूं और यहां से मतदान जो दल है वो मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रहे हैं और यहां पर एक मेले जैसा माहौल है। इसके अलावा लगता है कि ये संपर्क जितेंद्र द्विवेदी से। हाँ जी जितेंद्र, आप शुरू करें अपना। जी विमलेंदु, यहाँ पर मतदान केंद्रों की रवानगी हो रही है। यहाँ पर मेले जैसा माहौल है और यहाँ नंदीग्राम जो सीट है उसके लिए भी मतदान दल यहीं से रवाना हो रहे हैं। उन्होंने अपनी सामग्री ले ली है और नंदीग्राम का भी मैंने विजिट किया। वहां पर भी जोश है, पूरा मीडिया, देश भर का मीडिया वहां पर आया हुआ है और सुरक्षा के इस पर विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो और मतदाता भयमुक्त होकर मतदान कर सकें। विमलेंदु, धन्यवाद जितेंद्र जानकारी के लिए। थैंक यू। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के दौरान 4 जिलों की 30 सीटों के लिए 19 महिलाओं सहित 171 उम्मीदवार मैदान में हैं।
राज्य में 8 चरण में चुनाव हो रहे हैं। करीब 76 लाख मतदाता इन उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। 10,000 से अधिक मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई है। भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सभी 30 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस, वामपंथी दल और उनका सहयोगी भारतीय सेकुलर मोर्चा संयुक्त मोर्चे के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 15, कांग्रेस ने 9, बहुजन समाज पार्टी ने 7, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 2 और फॉरवर्ड ब्लॉक और क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी ने एक उम्मीदवार उतारे हैं। 32 निर्दलीय और 44 अन्य भी चुनावी मैदान में हैं। दूसरे चरण के चुनाव में नंदीग्राम से मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, उनके पूर्व सहयोगी और भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की मीनाक्षी मुखर्जी चुनाव मैदान में हैं। पुदुचेरी, केरल और तमिलनाडु में एक ही दिन का मतदान 6 अप्रैल को होगा। केरल की 140 विधानसभा सीटों के लिए 957 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की कुल संख्या 4125 है। पुदुचेरी में 30 विधानसभा सीटों के लिए 324 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा इसी दिन तमिलनाडु में कन्याकुमारी लोकसभा सीट के लिए भी मतदान होगा, जहां 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। केरल की मलप्पुरम लोकसभा सीट के लिए भी इसी दिन मतदान होगा, जहां 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के विधानसभा चुनाव में 373 उम्मीदवार 44 विधानसभा सीटों के लिए अपना भाग्य आजमाएंगे, जहां 10 अप्रैल को मतदान होगा। 5वें चरण के चुनाव के लिए कल नामांकन प्रक्रिया बंद होने के बाद आज नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। यहां नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 3 अप्रैल है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति और कर्नाटक के बेलगाम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों समेत 11 राज्यों के 14 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए भी नामांकन पत्रों की आज जांच की जा रही है। विधानसभा उपचुनाव राजस्थान की 3, कर्नाटक और गुजरात की 2-2, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड की 1-1 सीटों पर हो रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में छठे चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 3 अप्रैल तक जारी रहेगी और नामांकन पत्रों की जांच 5 अप्रैल को होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 7 अप्रैल है। इसी चरण में 43 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 22 अप्रैल को मतदान होगा। असम के 13 जिलों में 39 विधानसभा सीटों के लिए 26 महिलाओं सहित 345 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यहां बृहस्पतिवार को 73 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए 10,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और जानकारी के लिए इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा। मानस, तैयारी कैसी चल रही है? जी बिमलेंदु, तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। कल फ्री, फेयर और सेफ सुरक्षित चुनाव करने के लिए ये भी ध्यान रखा गया है कि अगर किसी तरह से बारिश आ जाए तो मतदाता को कोई कष्ट ना हो, कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। जो पोलिंग पार्टी है वो आधे पोलिंग पार्टी लगभग पहुंच चुके हैं पोलिंग बूथ और कोविड के लिए खास इंतजाम किया गया है। कोविड प्रोटोकॉल को के दृष्टि से कि हैंड सैनिटाइजर वहाँ पे रहेंगे, फेस मास्क सब पहन के आएंगे और वहाँ पे ग्लोव्स भी रहेगा। तो ये कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन हो नियम का, इसके लिए भी दिशा निर्देश जारी की गई है। बिमलेंदु, मानस जी, मुख्य मुकाबला किन उम्मीदवारों के बीच है? देखिए, अगर देखा जाए तो इस चरण में सीधा मुकाबला होने की संभावना है और भाजपा की तरफ से बोले तो यहाँ पे मंत्री परिवर्तन है, भवेश कलिता है, पूर्व मंत्री गौतम राय है, विधायक नोमल मोमिन है, कांग्रेस की तरफ से सुम रोहंग है, यहाँ पे बीटीएस की तरफ से रिहन देमारी है और एआईयूडीएफ की तरफ से सिराजुद्दीन आजमल है, जो एआईयूडीएफ के चीफ बद्रुद्दीन आजमल के भाई है। धन्यवाद मानस। ये थे हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा, जो गुवाहाटी से चुनाव संबंधी जानकारी दे रहे थे। चुनाव मैदान में इस बार 3 मुख्य गठबंधन हैं। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी जनतांत्रिक गठबंधन में असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल शामिल है।
कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाजोट में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट और वामपंथी दल शामिल हैं। तीसरे गठबंधन में असम जातीय पार्टी और रायजोर दल शामिल हैं। भाजपा ने 34, कांग्रेस ने 28, असम गण परिषद ने 19, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 7, असम जातीय पार्टी ने 6 और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने 4 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जबकि 176 निर्दलीय और अन्य भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव मैदान में इस बार 3 मुख्य गठबंधन हैं। भाजपा के नेतृत्व वाले असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपुल्स लिबरल शामिल है। कल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग कोविड-19 का टीका लगवा सकेंगे, चाहे उन्हें पहले से कोई बीमारी हो या न हो। 1 जनवरी 1977 से पहले जन्मे सभी व्यक्ति टीका लगवाने के पात्र हैं। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। 45 साल या उससे अधिक उम्र के सभी लोग टीकाकरण की बुकिंग के लिए कोविन पोर्टल के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा टीकाकरण केंद्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए दोपहर 3 बजे के बाद लोगों को अपने पहचान पत्र के साथ नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाना होगा। यदि किसी ने कोविन के जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है तो उसे किसी भी निजी या सार्वजनिक अस्पताल में अलग से बुकिंग कराने की जरूरत नहीं होगी। यदि कोई अस्पताल टीकाकरण के इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो टोल फ्री नंबर 1075 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में अब तक 6 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल 19,40,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.11% हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 41,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 14 लाख हो गई है। हालांकि कई राज्यों में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अचानक बढ़ रही है। इस समय देश में 5,50,000 से अधिक रोगी हैं, जो कुल संक्रमित लोगों की संख्या का 4.55% है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने स्पष्ट किया है कि अभी लॉकडाउन को अंतिम फैसला नहीं किया गया है। मुंबई के नगर निगम आयुक्त ने कहा कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बढ़ते हुए कोरोना पेशेंट्स के कारण पिछले कुछ दिनों में विभिन्न निर्बंध लगाए गए हैं। आरोग्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि जल्द ही यह निर्बंध और कड़े किए जाएंगे। इन सभी निर्बंधों का उद्देश्य लोगों की भीड़ कम करना ही रहेगा। कोविड का संक्रमण तथा लॉकडाउन टालने के लिए लोगों को कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करना तथा मास्क पहनना अनिवार्य है, यह भी उन्होंने स्पष्ट किया। आरोग्य मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य के अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में बेड उपलब्ध है। कुछ अस्पतालों में बेड की कमी हो सकती है, लेकिन सभी अस्पतालों में यह समस्या नहीं है। सभी प्रशासनों को बेड की संख्या, अन्य सामग्री तथा ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मध्य प्रदेश में सरकार ने पहली से कक्षा 8 तक के स्कूलों को 15 अप्रैल तक बंद करने की घोषणा की है। राज्य में कल 2,173 लोग कोरोना संक्रमित हुए, जबकि 1,279 रोगी स्वस्थ हुए। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे। पहले 31 मार्च तक स्कूल बंद रखने के आदेश थे। वहीं 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं राज्य सरकार के पहले आदेश की तरह अभिभावकों की सहमति के साथ संचालित की जा सकेंगी। इस बीच प्रदेश में पॉजिटिविटी दर बढ़कर 10.6% हो गई है। प्रदेश के 7 जिलों इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रतलाम, खरगोन, बैतूल और ग्वालियर में 50 से अधिक नए मामले प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। वहीं 11 जिलों में 20 से अधिक मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बिहार में कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। राज्य में रोगियों की संख्या 1,455 हो गई है। सबसे अधिक 602 मरीज पटना में हैं। इसके बाद 113 रोगियों के साथ भागलपुर दूसरे और जहानाबाद 67 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर है। राज्य में अब तक 2,62,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। ठीक होने की दर 98.87% है। इस बीच सरकार ने समूचे राज्य में कोरोना जांच तेज करने के निर्देश दिए हैं। तेलंगाना में कल कोविड के 684 नए मामले सामने आए, जबकि 394 मरीज स्वस्थ हुए।
राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 3,07,889 हो गई। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.83% है। इस समय तेलंगाना में 4,900 से अधिक कोविड के सक्रिय मामले हैं। भारत में कोरोना संक्रमण का पहला मरीज मिलने के बाद से आकाशवाणी समाचार जागरूकता फैलाने में आगे रहा है। आकाशवाणी समाचार ने पिछले वर्ष मार्च में विशेष लोक संपर्क कार्यक्रम कोरोना जागरूकता श्रृंखला शुरू की। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित अस्पतालों के जाने माने चिकित्सक भाग ले चुके हैं और श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान कर चुके हैं। कल इस श्रृंखला की 350वीं कड़ी प्रसारित की गई। इसमें नीति आयोग के सदस्य और राष्ट्रीय कोविड कार्यबल के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने हिस्सा लिया और श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए। डॉक्टर पॉल ने आशा व्यक्त की कि 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान का कल से शुरू हो रहा चरण इस महामारी की रोकथाम में काफी प्रभावी रहेगा। कोई भी व्यक्ति जो 45 का है, 45 से ज्यादा का है, वो टीकाकरण को अपनाए। तो ये इतनी बड़ी जनसंख्या हमारे देश की आज टीकाकरण के लिए चिन्हित हो गई है, तो उनको अब आगे आके सरकार के अस्पतालों से या प्राइवेट के हॉस्पिटल से अपना टीकाकरण करवाना है। जो जनमानस की जिम्मेवारियों की बात कर रहे थे, अब उसमें ये जिम्मेवारी भी जुड़ गई है। कोई भी वजह नहीं कि आप टीका नहीं लगवाएं। सेफ हैं टीके, आपकी जान बचा सकते हैं, आपकी बीमारी सीरियस ना हो ये बचा सकते हैं। आपके द्वारा संक्रमण किसी परिवारजन को नहीं होगा, ये सिद्ध होता है। तो इस जिम्मेवारी को जिम्मेवारी की तरह भी लीजिए, अपने लिए भी और समाज की जिम्मेवारी के लिए। देश में एक बार फिर बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर डॉक्टर वीके पॉल ने सभी लोगों से कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। अभी हमें मेहनत करनी पड़ेगी और हमें अपने देश को, अपने जन जन को हमें इस वायरस से बचाना है, जानें बचानी है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बचाना है, हमने पीढ़ियों को बचाना है। इसलिए मास्क को अपनाएं, 2 गज की दूरी रखें, अपने हाथ की और मुंह की सफाई रखें, स्वच्छता रखें। वैक्सीन जिनके लिए अब उपलब्ध हो गया तो वैक्सीन अपनाएं, इसे जल्दी अपनाइए ताकि आप सुरक्षित हो जाएं और कोरोना के जो ट्रांसमिशन होती है वायरस की, उसको रोकने के लिए टेस्टिंग करेंगे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे और जो भाई बहन बीमार होंगे उनको हम अच्छी तरह से कवर करें। डॉक्टर पॉल ने कहा कि देश में जागरूकता लाने में रेडियो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रेडियो की जो पहुंच है वो बहुत डीप है, बहुत आगे तक है और हर वर्ग के व्यक्ति को ये मैसेजिंग करने में सक्षम होता है। और उसमें आकाशवाणी का जो इतना नेटवर्क है, तो उसमें मुझे तो एक मिशनरी ज़ील दिखाई देती है और उस मिशनरी ज़ील के द्वारा ऑल इंडिया रेडियो ने जो भूमिका निभाई है उसका बड़ा योगदान है कोरोना के जन आंदोलन को बनाने में, को बढ़ाने में और लोगों तक ठीक जानकारी पहुंचाना। सबसे बड़ी बात आप ये इंश्योर करते हो कि जो बात आप पहुंचाएंगे वो कारगर होगी, सच्ची होगी और सीधे जनहित की बात आप करते हो। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के कल दूसरे चरण के मतदान की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी। पश्चिम बंगाल और असम में तीसरे चरण तथा तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में एक ही चरण में होने वाले मतदान का चुनाव प्रचार जोरों पर। मंत्रिमंडल ने PLI योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 10,900 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी। कल से 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी लोग कोविड का टीका लगवा सकेंगे। देश में अब तक 6 करोड़ 30 लाख से अधिक टीके लगाए गए। कोविड से सर्वाधिक प्रभावित 5 राज्यों से आने वाले यात्रियों की आज से
दिल्ली हवाई अड्डे पर कोविड जांच शुरू। मध्य प्रदेश में 1 से 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 15 अप्रैल तक बंद। 3 रफाल लड़ाकू विमान आज शाम गुजरात के जामनगर हवाई अड्डे पहुंचेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और लघु वित्त संस्थानों के ऋण दर घटाकर 7.81% किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, कोविड-19 वायरस के स्रोत का पता लगाने के लिए और अध्ययन तथा डेटा संग्रह की आवश्यकता। टेनिस में नंबर 1 खिलाड़ी एशले बार्टी मियामी ओपन के सेमीफाइनल में। दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने वाले उन यात्रियों की आज से कोविड जांच शुरू कर दी गई है जो ऐसे राज्यों से आ रहे हैं जहां कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव पाए जाने पर इन यात्रियों को स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार अनिवार्य रूप से क्वारंटीन में रहना होगा। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने बताया है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के ताजा आदेश के अनुसार अधिकृत स्वास्थ्य अधिकारी यात्रियों की औचक कोविड जांच करेंगे। नमूने देने के बाद इन यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के स्रोत का पता लगाने के लिए और अध्ययन तथा डेटा संग्रह का आह्वान किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वायरस के स्रोत का पता लगाने में सभी अवधारणाओं पर विचार किया जाना चाहिए। मूल स्रोत की जांच में लगी अंतर्राष्ट्रीय टीम के वुहान दौरे की रिपोर्ट कल प्रकाशित की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस एधोनम घेब्रेयेसस ने ये रिपोर्ट जारी की। डॉ टेड्रोस ने कहा कि कोरोना वायरस के स्रोत का पता लगाने के लिए चीन गए विश्व स्वास्थ्य संगठन के जांचकर्ताओं को आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए। श्री टेड्रोस ने यह भी कहा कि दौरे पर गई टीम को शुरुआती आंकड़ों की जानकारी लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। संगठन के महानिदेशक कोरोना वायरस के स्रोत का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की रिपोर्ट जारी करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस योजना के तहत 10,900 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। सरकार ने ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की है जो प्रोत्साहनों के जरिए अपनी विनिर्माण क्षमता और उत्पादकता में सुधार करने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा सकते हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पिछले 1 वर्ष में काफी लोकप्रिय हुई है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और लघु वित्त संस्थान के ऋण कल से सस्ते होने की उम्मीद है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि आधार दर 7.81% होगी। ये मौजूदा तिमाही की तुलना में 15 आधार अंक कम है। पिछले वर्ष इस अवधि में ये 8.76% थी। हर तिमाही के अंतिम कार्य दिवस पर रिजर्व बैंक अगली तिमाही के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी और लघु वित्त संस्थान द्वारा कर्जदारों से ली जाने वाली ब्याज दर की घोषणा करता है। ये 5 बड़े वाणिज्यिक बैंकों की आधार दरों का औसत होती है। रफाल लड़ाकू विमान का चौथा बेड़ा आज शाम फ्रांस से गुजरात के जामनगर हवाई अड्डे पर पहुंचेगा। सूत्रों के अनुसार संयुक्त अरब अमारात की वायुसेना के परिवहन विमान से हवा में ही ओमान की खाड़ी के ऊपर इन विमानों में ईंधन भरा जाएगा। बाद में इन तीनों विमानों को अंबाला वायु सैनिक अड्डे पर गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इन विमानों के बाद देश में रफाल विमानों की संख्या 14 हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार इन 3 विमानों ने आज सुबह 7 बजे फ्रांस के बोर्डो में मेरिग्नैक एयरबेस से टेक ऑफ किया और आज शाम करीब 7 बजे गुजरात पहुंचेंगे। भारतीय वायुसेना द्वारा अप्रैल के मध्य तक राफेल लड़ाकू विमान की दूसरी स्क्वाड्रन स्थापित की जाएगी। अगले कुछ महीनों में भारत को फ्रांस से और अधिक राफेल जेट प्राप्त होने की उम्मीद है। एक स्क्वाड्रन में करीब 18 लड़ाकू विमान होते हैं। 5 राफेल जेट विमानों की पहली खेप पिछले साल 29 जुलाई को भारत को प्राप्त हुई थी। भारत ने 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राफेल को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल करने का औपचारिक समारोह पिछले वर्ष 10 सितंबर को अंबाला में हुआ था। राफेल जेट पिछले 23 वर्षों में की गई आधुनिक लड़ाकू विमानों की भारत की पहली सबसे बड़ी खरीद है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अमेरिका के फ्लोरिडा में बार्टी ने बेलारूस की एरेना सबालेंका को हराया। रूस के डेनियल मेदवेदेव क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने कल अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो को सीधे सेटों में पराजित किया। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम तक बादल छाने की संभावना है। शहर का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जम्मू में आसमान साफ रहेगा, तापमान 13 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लेह में आंशिक रूप से बादल छाए हैं, अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में आसमान साफ रहेगा, तापमान 7 से 22 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहने का अनुमान है। महान संगीतकार भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इस अवसर पर संगीत समारोह के साथ साथ पंडित भीमसेन जोशी की स्मृतियों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उनका गायन हमेशा से लोगों के मन मस्तिष्क को प्रफुल्लित करता रहा है। आइए सुनते हैं उनका गायन। जो भजे हरि को सदा, भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि हरि को सदा, सोई परम। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल और असम में कल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी। पश्चिम बंगाल और असम में तीसरे चरण तथा तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में एक ही चरण में होने वाले मतदान का चुनाव प्रचार जोरों पर। मंत्रिमंडल ने PLI योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 10,900 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी। कल से 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी लोग कोविड का टीका लगवा सकेंगे। देश में अब तक 6 करोड़ 30 लाख से अधिक टीके लगाए गए। कोविड से सर्वाधिक प्रभावित 5 राज्यों से आने वाले यात्रियों की आज से दिल्ली हवाई अड्डे पर कोविड जांच शुरू। मध्य प्रदेश में पहली से 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 15 अप्रैल तक बंद। 3 रफाल लड़ाकू विमान आज शाम फ्रांस से गुजरात के जामनगर हवाई अड्डे पहुंचेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और लघु वित्त संस्थानों के ऋण दर घटाकर 7.81% किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कोविड-19 वायरस के स्रोत का पता लगाने के लिए और अध्ययन तथा डेटा की आवश्यकता। टेनिस में नंबर 1 खिलाड़ी एशले बार्टी मायामी ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।